गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपको पता है हम क्लास 11th के चैप्टर 5th कर रहे हैं, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम है हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघातीय समीकरण। उसमें एक्सरसाइज 5.1 है, यही हमारे सिलेबस में है। इसमें मैंने 5.1 के आपको कम से कम 8 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 9 क्वेश्चन करेंगे, तो सभी बच्चे बुक लेके साथ में बैठ जाएं, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ताकि क्योंकि बेटा ये डिजिटल बोर्ड नहीं, सिंपल बोर्ड है, आप लोगों को बुक लेके बैठना है तभी कुछ समझ में आएगा। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं बच्चों। 9 क्या लिखा है? 1/3 प्लस 3i की होल क्यूब। अब आपको पता होगा a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है बच्चों? a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है बच्चों? a प्लस बी की होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। सभी को पता है फॉर्मूला, तो बस यहां अप्लाई कर दो। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी बच्चों। ठीक है, मैं क्या फॉर्मूला हमारे पास? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। समझ आ गया बच्चों? ठीक है भाई, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। अब a की क्यूब निकालो, 1 की क्यूब 1, 3 क्यूब बच्चों 3, 9, 27 कितना है 27। यहाँ पर कितना है 3 क्यूब 27 i क्यूब, क्योंकि i पे भी क्यूब है बच्चों। यहाँ पर 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, प्लस 3 1 सा 3i अपॉन में कितना 3, 3 3 सा 9, i क्या है कितना है बच्चे i स्क्वायर। समझ में आ गई वाली बात भाई? 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पता है i क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई। समझाया था आप लोगों को, तो कैसे निकलेगी समझना ध्यान से। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं आई की, तो इधर भी क्या हो जाएगी आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा माइनस आई। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आई। तो मैं यहाँ क्या रख दूं बच्चे? माइनस आई 1/27 प्लस 27 मल्टीप्लाई माइनस आई, क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस आई प्लस 3 क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया ओनली आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। रख दो यहाँ पर 1/27 प्लस माइनस कितना होगा 27i प्लस आई 9 1 सा -9। इतना क्लियर होगा बच्चों? बाकी सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, बाकी हम साइड में करेंगे। इतना समझ में आ गया बच्चों? क्यूब का फॉर्मूला खोला है, आई की वैल्यू पुट करी है। अब आई वाले एक साथ, बिना आई वाले एक साथ, इन दोनों साथ लिखिए, इन दोनों के साथ। 26 में से 27 में से क्या 26 बचेगा बच्चों। 27 में से बनाएगी तो बचेगा 26i। ये साइड का प्रोग्राम था बच्चों। अब ये दोनों देखो, ये दोनों 1/27 माइनस में कितना है 9, माइनस में कितना 9। इनका एलसीएम लोग कितना आएगा? एलसीएम आएगा 26, 27 1 की 1 में 1, 27 9 सा में भी आएगा 243। कितना आएगा 243, 9 7 63 4 6 कैरी 9 2 सही है बच्चों। -26i। अब 243 में से बन गया 242 अपॉन में क्या 27 -26i, दैट इज फाइनल आंसर। कॉपी करिए फटाफट बच्चों। समझ में आ गया? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, i की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लिया, आंसर आ गया आपका। i वाले एक साथ, बिना i वाले एक साथ। इतना टफ नहीं है 11th का मैथ। कर दो बच्चों रफ से बच्चों। चलते हैं कौन से किसे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 पर। 13 क्वेश्चन है बस टोटल, और आज ही खत्म हो जाएंगे। 8 पहले करा दी थी और 5 आज निपट जाएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। 10 11 12 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। 10 क्या हमारे पास 10 सेम यही है बच्चों। लिखा है -2 -3 -i क्यूब बच्चों। एक मिनट बच्चों, मैसेज रिप्लाई कर दूं उसके बाद। क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, अब समझना ध्यान से। मैंने समझाया था a प्लस बी की होल क्यूब क्या थी? a प्लस बी की होल क्यूब क्या थी बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। समझ गए बच्चों? वही यहां अप्लाई करना है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब, मैंने ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी माइनस की है बच्चों। दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? माइनस की। वरना एक तरीका और भी है मेरे पास, अगर आपको माइनस कॉमन लेना आता हो तो
वो और भी ईजी है, समझना चाहो तो ये समझ लो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस प्लस ही लगाना। कभी क्या कि सर माइनस तो माइनस क्यों लगाया, हम प्रॉपर्टी अंदर माइनस ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। हम जो बेटे माइनस है प्रॉपर्टी को अंदर देखो, मुझे अगर ये माइनस बनाना बेटे तो हम माइनस आ जाएगा, तो बेटे बी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख लूंगा बी को। क्या दिक्कत है, बाहर प्लस लगा के, बाहर प्लस लगा दो, क्या दिक्कत है बच्चों, समझ गए। तो वही करेंगे यहाँ पर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या बच्चों, ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी -2 माइनस 1/3i। सेम वही पैटर्न बच्चों, 2 क्यूब कितना हो जाएगा, -8। आपको मैंने बताया था पावर अगर इवन है तो प्लस आएगा, अगर ओड है तो वही साइन आएगा जो अंदर है, तो पावर ओड है बच्चों, विषम है पावर, तो कितना 2 क्यूब कितना होगा बेटे 8। ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में, भाई बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 1/1 क्यूब 1, 3 क्यूब 27, और बेटे पावर ओड है तो क्या आएगा माइनस, साथ में क्या आएगा आई क्यूब, क्या आएगा आई क्यूब, तीसरी क्या हो गया माइनस माइनस खत्म हो गया बच्चों, 2 1 2i हो गया, अंदर -2 माइनस 1/3i बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है बच्चों, समझा रखा आप लोगों को, क्या होती है आई क्यूब की वैल्यू, अभी समझा था 1 मिनट पहले ही, क्या होता है -i होती है, क्या होती है -i, क्या होती है -i। से बच्चों 2 2 4, 4i प्लस माइनस -2 1 2, 2/3i क्या है बेटे आई स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों के लिए। अब आगे चलते हैं, -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/27i, माइनस में 4i, और आप जानते हैं आई स्क्वायर लिखते क्या होती है -1, 2/3 मल्टीप्लाई -1। बाकी समझिए साइड में, मैं लाइन रफ कर रहा हूं बच्चों, ऐसे ये लाइन रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके लिख लेना बाद में। चलो समझो ध्यान से, समझिए ध्यान से। 8 ऐसे रखिए बच्चों, इस साथ ले आओ, ये वाली 3 बन जा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2/3 आ गया साथ में इसके, सही बच्चों 1/27i माइनस में क्या 4i, नीचे एक लेट 1 कर लो, एलसीएम कितना आया 3, मतलब आई वाले एक साथ बिना आई वाले एक साथ, यहां पर 3 अट्टे 24, 1 दूनी 2 वाल को प्लस यहां पर कितना आया एलसीएम 27, नीचे एक मान लो 27 से कम 27, एक कम 1, 27 चौका 108, कितना आएगा 108, यहां पर आई आएगा बच्चों 108 आई। अब 24 में 2 कितने बचेंगे 22, 22/3, 108 में से आई गया बच्चों 107 बटे में क्या 27, यहां पर क्या आएगा आई, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि आगे सोल्व नहीं होगा बच्चों। एलसीएम ले लिया 27 से 27, एक कम 1, 27 चौक होता बेटे 108, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 गया 107 बचेगा, और यहाँ आंसर बेटे 3 आ गया, खत्म हो गया 10th पार्ट भी। अब करेंगे हम 11, 12 और 11, 12 और 13 है 14 सवाल है, 10, 11, 12 दिखते हैं। क्या सवाल है भाई, कितने हो गए 10 हो गया, 11, 12 और 13 बेटे 14 सवाल है बच्चे टोटल, 15 भी नहीं है कदुरव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे ध्यान से। अब क्या करना बालकों, करना क्या क्वेश्चन में 11 में दिया है आपको बच्चों, करना है इसमें, अब आपको जो बनाना है बेटे, अब आपको उसे a+ib की फॉर्म में भी लिखना होगा बच्चों, a+ib की फॉर्म में भी लिखना होगा, और हम कैसे लिखेंगे समझते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया है 11 लिखा है 4 - 3i से बच्चों, तो पहले से आप करना लेट करना, लेट मतलब माना z = 4 - 3i, इसका लिखा है बेटे गुणात्मक प्रतिलोम, बेटे इनवर्स लिखा होगा और मल्टीपल लिखा होगा बच्चों, इनवर्सली मल्टीपल करेंगे कुछ ऐसे वर्ड लिखा होगा बच्चों, ध्यान देना बाल को, क्या लिखा होगा मैं बताता हूँ क्या लिखा होगा, लिखा होगा बेटे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका बेटे इनवर्स मल्टीपल निकालना बच्चों, तो क्या करना बेटे से उल्टा कर दो 1/z, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 - 3, आप इसे रेसिप्रोकल कर रहे हो बच्चों उल्टा, आप ये मत लो चाहे डाइट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, z को उल्टा कर बेटे, इनवर्स का होता था उल्टा, सही है, सॉरी रिवर्स का होता था उल्टा, सही बच्चों। अब क्या करो, इसे कर दो रेशनलाइजेशन, क्या कर दो बेटे जो भी वैल्यू दी हो उसे z के बराबर मान लेंगे, इनवर्स मतलब माइनस, और बेटे मल्टीपल मतलब इनवर्स मतलब उल्टा कर देंगे, और मल्टीपल मतलब उसका मल्टीपल निकालना है, मतलब उल्टा करके उसका मल्टीपल निकालना आप लोगों को, तो पहले उल्टा कर दीजिए फिर उसका मल्टीपल निकालिए, 4 +
3i 4+3i। इसे मैथ में बोलते हैं परिमेयकरण बेटे। हर का ऊपर सेम है, ऐसे उतर जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 4+3i आ जाएगा ऊपर, ऐसे ऐसी। नीचे एक बार प्लस है, एक बार क्या है माइनस। तो एक फॉर्मूला सुना हुआ, ये देखा हुआ a² - b²। एक बार प्लस बच्चों, एक बार क्या होता है माइनस होता है भैया, पता है सभी को। ठीक है भाई, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर से बेटे, एक बार प्लस एक बार क्या है माइनस। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ में आ गया है बच्चों। z 4+3i 4+3i बच्चों। अब आपको पता है 4 से कितना होता है बेटे 16, और 3 का स्क्वायर 9i²। और आपको पता है i² की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, i² की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पता है सभी को कितनी होती है -1। क्या होती है -1। 9 1 से कितना हो जाएगा 9। तो 4+3i बटे में कितना हो गया 16 + 9, कितना बना बच्चों, ये बन गया 25। कितना बन गया 25। 4+3i बटे में कितना आ गया 25। बस इसे अलग अलग लिख लो, 4/25, और i पहले लिखना बच्चों, i 3/25। ये हो गया हमारा a+ib का रूप। समझ गए बेटे। बच्चों 25 को 4 के नीचे अलग लिख लिया, 3 के नीचे अलग लिख लिया। लिखा कैसा हो समझो। अगर आपको ऐसे लिखा हो x + y/2 लिखा हो बेटे, तो इसका मतलब क्या है x/2 + y/2। तो मैंने ऐसी बेटे से अलग अलग लिख लिया बच्चों, तो इसे बोलते हैं a+ib की फॉर्म। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर बेटे समझेंगे हम 12। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और के मतलब जो स्कूल में पढ़ते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद पूरी रहेगी बच्चों। अच्छा स्कूल है तो मिसलेनियस से क्वेश्चन आएगा, वरना इससे आ जाएगा, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। कर दूँ रफ। और 14 को लिख देना मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आएगा तो लॉन्ग में आएगा सीधा 14 क्वेश्चन। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्या लिखा भैया। 12 क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा, √5 + 3i। तो मैंने बताया क्या करें बच्चों आप, लेट मतलब माना z बराबर √5 + 3i। सीख लो तुम भी से बच्चों। तो इसे उल्टा कर दीजिए, 1/z = 1/√5 + 3i। अभी बताया था क्या करेंगे, उल्टा करेंगे और उससे करें बेटे रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग, परिमेयकरण। √5 - 3i √5 - 3i। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैप्टर 3 में या चैप्टर 5 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कौन से एग्जाम में बन सकते हैं, तो मुझे बता दीजिए, मैं उनकी स्पेशल वीडियो निकाल ले आऊँगा अलग से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कर लो। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो जो भी वीडियो देखते हैं मेरी, मुझे बता दें एक बार, तो मैं उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना दूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें खाली मैथ से डर लगता है, वरना बेस्ट है बेटे कंसेप्ट। अब देखिए ध्यान से, ऊपर से मैं भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ऊपर मतलब इसमें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। 5 की 1 में करो 1, 3 की 1 में करो 3i। नीचे बच्चों अभी बताया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो एक बार प्लस यानी कि a का स्क्वायर माइनस में क्या बच्चों b का स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था, इससे पहले ही फॉर्मूले में क्या था बच्चों, a² - b²। क्या फॉर्मूला था बच्चों, a + b और क्या था a - b था। तो बच्चों एक मिनट पहले समझाया फॉर्मूला, समझ गए। तो ये अप्लाई कर दो ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √5 हो गया यहाँ पर, -3i हो गया यहाँ पर। अब आपको पता है इसको ऐसे रूट कट जाता है बच्चों, पता है सभी को। 5 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, साथ में क्या आ गया i²। और i² की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, i² की वैल्यू होती है -1। क्या होती है -1। 5 × 9 - 1, 9 एकम 9 और 5 कितना हो गया बच्चों 14 हो जाएगा बेटे। √5 माइनस कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, ठीक है यहाँ तक, -3i माइनस क्या हो गया प्लस। तो 5 + 9 कितना हो जाएगा 14। सभी को आता है बच्चों, बस अलग अलग लिख दो अब इसे। 5/14 माइनस i पहले √3 खाली 3 है, 3 में बेटे कितना बच्चों 14। भाई 9 और 5 14 हो जाएंगे ना, लिखना चाहो तो लिख लो यार, लो कह दो, समझते नहीं है बालक। अपॉन में कितना जाए 14, सिंपल, बस अलग अलग करके लिख दिया। बाई चांस कोई एग्जामिनर ऐसा कर देगा बेटे, इस समय इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों √5। ये बहुत ही यूनिक केस होगा बच्चों, और टीचर थोड़ा सख्त है ना उसके लिए बच्चे, तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ आई लिख दो और माइनस प्रॉपर्टी बेटे अंदर लिख दो, बस ये कर देना। a+ib की फॉर्म आ गई। अगर आपका टीचर नहीं मानता तो ऐसे लिख देना, बात खत्म। वैसे क्वेश्चन वो भी गलत नहीं, कंसेप्ट वो भी गलत नहीं है बेटे। क्वेश्चन में कौन सा हो गया ये
12 भी हो गया हमारा समाप्त। चलते हैं 13 पे। किस चलते हैं बच्चों? 13 पे। 13 बच्चों आज, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 आप कॉपी कर ले, इजी है एकदम, आई होगा खाली, क्या खाली आई है बच्चों? 13 इजी है, 1 मिनट आंसर आ जाएगा 13 का। तो माइनस आई दिया है तो z बराबर मान लो पहले, तो लेट कर लें, लेट मतलब माना, तो z बराबर कर दो उल्टा बेटे, 1/z कर दो यहाँ पर, यहाँ भी उल्टा कर दीजिए। माइनस में रहेगा बच्चों अपनी जगह, माइनस नहीं जाएगा साथ में, आई से मल्टीप्लाई करो, आई से क्या कर दो डिवाइड, 1/z इज इक्वल्स टू आई क्या में क्या हो बेटे आई स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया माइनस आई, आई स्क्वायर कितनी होती है माइनस का 1, क्या होती है -1, माइनस क्या हो गया माइनस खत्म, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1/z बराबर क्या आ गया आई आ गया। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू आई कोई नहीं आई, तो आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चों 0 + i, क्योंकि आपको लिखना होता है फॉर्म कौन सी होती है a + ib की फॉर्म होती है, i तो बन गया a नहीं बना, तो a क्या लिख दिया हमने 0। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा समाप्त। उम्मीद है यहां तक पढ़ने में आपको मजा आया होगा। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सो पे अटेंशन टू द बोर्ड क्लियरली। कर दो ना बच्चों, आप ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखें, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये क्या है बच्चों? क्वेश्चन लिखा है 3 + i√5, फिर क्या बच्चों 3 - i√5। जितना टफ बड़ा क्वेश्चन है उतना इजी है मान को, ये √3 + i√2, सही बच्चों। फिर क्या लिखा -√3 - i√2, सही बच्चों। वही करेंगे बच्चों, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये 14 है वाले को, z बराबर माने, z बराबर माना, माना मतलब लेट, सही बच्चों। अब एक बार ध्यान से देखो, ऊपर एक बार प्लस हो रहा है, एक बार हो रहा है माइनस, तो क्या बनना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर। बच्चों एक बार प्लस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है माइनस, एक बार क्या है प्लस, एक बार क्या है माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट ओपन करिए, √3 i√2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस i√2। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई थी इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रही, नीचे दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, बीच में क्या है माइनस, तो ब्रैकेट ओपन हो गया ओनली, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, 3 का कितना हो गया 9 i स्क्वायर, इसका रूट क्या हो गया बच्चों कैंसिल, यहां पर क्या आएगा आई स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों आई स्क्वायर इंटू में √5, रूट कट गया बच्चों स्क्वायर से, √2 कितना हो गया आई रूट, मतलब ऐसे लिखो 2√2i, भाई एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, एक और कितना हो गया 2√2, साथ में क्या आई, तो 2√2i हो गया यहाँ पर, समझ गए। अब आपको पता है आई स्क्वायर कितनी होती है, आई स्क्वायर होती है -1 इंटू में 5 अपोन है बच्चों कितना है हमारे पास 2√2i, 2√2i माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 + 5 बट्टे में था 2√2i, ऊपर कितना बचा हो गया 14 अपॉन 2√2i, 2 7 सा 14, तो 7 अपॉन √2i। हमें यहाँ से बस i खत्म करना है बच्चों, i से मल्टीप्लाई कर दो, i से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 7 के i में मल्टीप्लाई करो क्या होगा 7i, और i के i में करो कितना आएगा बच्चों √2i स्क्वायर, और पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस आ गया बीच में 7i अपॉन में क्या √2, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन में कौन सा बेटे 14 भी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। तो चैप्टर 5 हमारा खत्म हो गया, कल हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बालक पता नहीं, कल देखेंगे जो चैप्टर नाम है, वह चैप्टर नाम बच्चों होगा मे बी, तो क्या बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा। तो बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।